से जुड़ी हुई है। दिल्ली में एमसीडी मेयर का चुनाव आज होना है। बस चंद मिनट बाद इसको लेकर वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। एमसीडी मेयर के लिए वोटिंग होनी है। सबसे पहले सभी पार्षद शपथ लेंगे। डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स भी चुने जाएंगे। तीनों पदों के चुनाव के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना है। अलग अलग रंग के ये बैलेट पेपर होंगे जिनका इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ सिविक सेंटर के चौथे फ्लोर पर यह कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सभी पार्षद हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। चुनाव के लिए बैलेट पेपर्स जिनका रंग अलग अलग है उनका इस्तेमाल किया जाना है। सीधे सीधे जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मानी जा रही है। ऐसे में दिल्ली एमसीडी मेयर कौन होगा इसका फैसला हो जाएगा और चुनाव के लिए वोटिंग बस होने वाली है। आज चूंकि एमसीडी का चुनाव होना है, वोटिंग इसको लेकर होनी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे हैं। आतिशी मार्लेना क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। आज दिल्ली के लिए बहुत खुशी का मौका है कि एमसीडी में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आज बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के पार्षद आज शपथ लेंगे और आम आदमी पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर जीत के आएंगे। तो ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एमसीडी में एक ऐसी सरकार आ रही है जो दिल्ली को साफ करेगी और दिल्ली वालों के लिए काम नहीं, हम लोग गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम मेयर का चुनाव जीतेंगे। मेयर का क्या, तीनों चुनाव जीतेंगे हम। और सभी हमारे जो पार्षद हैं वो भी आश्वस्त हैं और मुझे लगता है कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। नहीं, नंबर्स बीजेपी के पास भी हैं और जो उनके पास नंबर है वो उनको सोचना है कि जिन जिन लोगों को उन्होंने पैसे देके टिकट दी है उन लोगों का अगर स्वाभिमान जाग रहा है तो ये चिंता आम आदमी पार्टी को करनी है। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ नवीन निशांत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नवीन, हालांकि जिस वक्त एमसीडी इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आए थे बीजेपी बहुत दावे कर रही थी कि मेयर तो हमारा ही होगा। आज तो फाइनली इसको लेकर वोटिंग होनी है। अभी माहौल क्या कुछ है? वोटिंग कितनी देर में शुरू हो जाएगी? किसका क्या दावा है? आपको दिखा दें कि जो लोग हैं, जो पार्षद हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो सभी पार्षद हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। कोने में आपको दिखाना चाहें तो दो बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे जो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए है। वहाँ पर उनकी वोटिंग होनी है क्योंकि आज काफ़ी अहम दिन माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो गई हैं और बताया जा रहा है कि जो सभी पार्षद हैं वो अब यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले उनका शपथ दिलाया जाएगा और उसके बाद जो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग है वो शुरू होगी। बैलेट जो पेपर है उसका प्रयोग किया जाएगा। और उससे पहले जो सौरभ भारद्वाज है उन्होंने आरोप लगाया है जो कांग्रेस है कि कांग्रेस ने जानबूझकर अपने जो सभी पार्षद हैं उन्हें चुनाव में शामिल ना होने के लिए कहा है क्योंकि कल दिल्ली कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि उनके जो पार्षद हैं, जो जीते हुए सभी 9 पार्षद हैं वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की एक नेता को हज कमेटी में मेंबर का पद ऑफर किया गया है, जिसके बाद ये फैसला कांग्रेस ने लिया है कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तो चुनाव से पहले ही जो राजनीति है वो अभी इसमें शुरू हो चुकी है। बहरहाल बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 से 1 के दरमियान जो चुनाव है वो शुरू होगा और उसके बाद पता चल सकेगा कि दिल्ली जो यूनिफाइड दिल्ली है उसका मेयर कौन बनेगा। दिल्ली में मेयर कौन होगा ये 12 से 1 बजे के बीच में खबर साफ हो जाएगी और किसके दावों में सच्चाई है ये भी समझ में आ जाएगा। नवीन, निशांत, कुछ चर्चाएं क्रॉस वोटिंग को लेकर भी हैं और इसमें तो चूंकि दल बदल कानून भी लागू नहीं होता, क्या क्रॉस वोटिंग जैसी कोई भी खबर सामने आ रही है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तक क्रॉस वोटिंग जैसी कोई खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर जो दल बदल कानून है वो लागू नहीं होता और ये भी पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है कि किस पार्षद ने किसको वोट दिया है क्योंकि जो पहचान है वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। आपके बैलेट पेपर पे 2 ऑप्शन होते हैं, आपको टिक करना होता है और जाकर जो बॉक्स होता है उसमें डालना होता है। तो ये भी पता लगाना मुश्किल है कि किस दल के पार्षद ने किसको अपना वोट दिया है। तो ऐसे में काफ़ी मुश्किल भरा समय है दोनों पार्टियों के लिए क्योंकि बीजेपी ने भी रेखा गुप्ता को अपना चुनाव में मेयर का उम्मीदवार बनाया है। काफी कद्दावर नेता मानी जाती रही हैं, जो आरएसएस है उससे लंबे समय से जुड़ी रही हैं। तो वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को अपना उम्मीदवार बनाया है। नवनिर्वाचित पहली बार पार्षद बनी है और कहीं ना कहीं मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी के भी जो तमाम नेता है वो कह रहे हैं कि संख्या हमारे पास भी है, हम भी पूरी तरह से तैयार है मेयर का चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, अगर नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स तो यहाँ आम आदमी पार्टी के पास में है, लेकिन
बीजेपी की स्ट्रेटेजी अलग तरीके से काम करती है। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर भी रहते हैं नवीन। एक तो नंबर गेम के बारे में भी दर्शक जानना चाहेंगे, साथ ही ये भी बताइएगा दिल्ली के लोगों के बीच में जब आप पहुंचे, मेयर को लेकर बात हुई, उनका रिएक्शन क्या है, किसका मेयर चाहते हैं? देखिए, लोगों का साफ कहना था कि जिसको हमने मैंडेट दिया है, जिसको हमने बहुमत दिया है, मेयर उन्हीं का होना चाहिए। बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी के 134 जो काउंसलर्स हैं वो चुनकर आए थे। इसके अलावा जो 14 विधायक हैं, जिनमें से 13 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, तो 13 विधायक वोट करेंगे। इसके अलावा जो 3 राज्यसभा सांसद हैं वो भी आम आदमी पार्टी के मेयर पद के लिए वोट करेंगे। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के पास 104 का बहुमत था, जिसके बाद एक जो निर्दलीय पार्षद है उसने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो 105 पार्षद उनके पास थे। उसके अलावा जो विधायक चुने जाते हैं दिल्ली विधानसभा से, तो एक विधायक बीजेपी का था, 106, और उसके बाद 7 जो लोकसभा के सांसद हैं दिल्ली के, वो सभी वोट करेंगे बीजेपी के लिए। तो संख्या के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है, लेकिन एमसीडी का चुनाव है, दल बदल कानून इसमें लागू नहीं हो सकता है कि बीजेपी के कुछ पार्षद आम आदमी पार्टी के लिए वोट करते, ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद बीजेपी के लिए वोट दे दे। तो लेकिन दोनों दल अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि उनके जो सभी पार्षद हैं उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, एकता के साथ खड़े हैं। तो देखना होगा कि जब मेयर के लिए चुनाव होता है तो क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। गहमा गहमी थोड़ा सा बढ़ गई है नवीन, आपके पीछे की तस्वीरों में समझ में आ रहा है कि अब धीरे धीरे वोटिंग का समय भी नजदीक आने वाला है। नवीन आप रहिए, अब इसी